बहुत से लोग इस लिक्विड डाइल्यूशन को डायरेक्टली अपने टंग पर ले लेते हैं, जो कि एक बर्निंग टेस्ट क्रिएट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस वीडियो में जानेंगे होम्योपैथिक दवा को लेने के सही तरीके के बारे में, यानी डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जानेंगे मदर टिंचर कैसे लिए जाते हैं, लिक्विड डाइल्यूशन को लेने का सही तरीका क्या है और ट्राइचुरेशन को लेने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के बारे में। वो 3 तरीकों से लिया जा सकता है। नंबर 1, मदर टिंचर्स को प्योरीफाइड वाटर के साथ लिया जा सकता है, जिसमें 15 से 30 ml प्योरीफाइड वाटर को लेना है और उसमें 15 बूंद होम्योपैथिक मदर टिंचर की डालनी है और उसको पी जाना है। दूसरा तरीका मदर टिंचर्स को लेने का सिंपल सिरप के साथ। सिंपल सिरप स्वीट टेस्ट ऐड कर देते हैं इस मदर टिंचर में, तो बहुत से बिटर टेस्ट के यानी कि कड़वे टेस्ट के होम्योपैथिक मदर टिंचर्स होते हैं, तो उनका टेस्ट भी मीठा हो जाता है और इसको बच्चों को भी दिया जा सकता है। तीसरा तरीका होता है टिंचर ट्राइचुरेशन। इनको 50 ग्राम हमें शुगर ऑफ मिल्क लेना है और 50 ग्राम होम्योपैथिक मदर टिंचर लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है थ्रोली और मदर टिंचर ट्राइचुरेशन बन जाएंगी, जिनको 1x टिंचर ट्राइचुरेशंस भी बोलते हैं। दूसरी फॉर्म होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की लिक्विड डाइल्यूशन। अगर आप इसको डायरेक्टली टंग पर लेंगे तो एक बर्निंग टेस्ट क्रिएट करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे टंग के लिए और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जनरली इसको लेने की कई फॉर्म होती हैं। सबसे पहले इनको लिया जाता है होम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स में। ये मेरे पास बहुत सारी ग्लोब्यूल्स हैं, ये मैंने फाइल में बना रखी हैं पहले ही। ये भी होम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स हैं। मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है होम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स लिक्विड डाइल्यूशन को लेने के लिए। तो इसको लेने का या फिर पेशेंट को देने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले हमें एक फाइल लेनी है और इसमें अनमेडिसिनल क्वालिटी के हमें ग्लोब्यूल्स ले लिए हैं, जिसमें कोई भी मेडिसिन नहीं होती है। ये हमने पहले से ही ले रखे हैं और इस पर लेबर कर देना है मेडिसिन का नाम और उसकी पोटेंसी को। और मान लीजिए हम यहाँ पर बेलाडोन 30 होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारे पास। इसमें हम रिक्वायर्ड अमाउंट की होम्योपैथिक मेडिसिन डाल देंगे और फिर इसकी कॉर्क लगाकर जो हमारे पास फाइल है उसको बंद कर देंगे। कि कॉर्क को बंद करके इसको इन्वर्ट करके 8 घंटे के लिए रख देंगे और 8 घंटे बाद इसको कॉर्क को हल्का सा खोल के जितनी एक्स्ट्रा अल्कोहल है इसमें, उसकी अल्कोहल को इस तरीके से निकाल देंगे और 24 घंटे तक इसको फिर रखेंगे। तो जो ग्लोब्यूल्स हैं उनमें होम्योपैथिक मेडिसिन लिक्विड डाइल्यूशन है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये रेडी टू यूज़ होते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि ग्लोब्यूल्स की मेडिसिन डॉक्टर साहब कम हो गई है, तो इसमें आप और भी लिक्विड डाइल्यूशन डाल दीजिए, मगर ऐसा नहीं होता है। ग्लोब्यूल्स आज से 20 साल बाद भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं, कोई मेडिसिन ऐड करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। दूसरा तरीका लिक्विड डाइल्यूशन को लेने का होता है प्योरीफाइड वाटर। हमें कम से कम 30 से 60 ml प्योरीफाइड वाटर ले लेना है किसी भी फाइल में और इस मेडिसिन की एक बूंद, मान लीजिए बेलाडोना है या फिर रस्टॉक्स 30 है, उसकी एक बूंद मिक्स कर देनी है और वो उसको मिला करके पेशेंट को दे देना है। ये एक्यूट सोल्यूशन बनता है होम्योपैथिक मेडिसिन का, लेकिन ये बहुत ही कम इफेक्टिव होता है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। अगर ये रिसेंटली प्रिपेयर किया गया है तब इसको आप पेशेंट को दे सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अगर लंबे समय तक इसको स्टोर करेंगे, जो एक्यूट सोल्यूशन है वो मेडिसिन को अल्टर कर देगा, उसकी पोटेंसी को अल्टर कर देगा। सबसे मोस्ट वाइडली यूज जो होती है होम्योपैथी में वो ग्लोब्यूल्स ही होते हैं। तीसरा तरीका इनको लेने का होता है या तो प्योरीफाइड वाटर में या फिर शुगर ऑफ मिल्क में। इसमें क्या तरीका होता है? प्योरीफाइड वाटर में एक और तरीके से ली जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन को। ये जो शुगर है, अब ये मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स हैं, यानी कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका एक ग्लोब्यूल्स लेकर के 30 to 60 ml ऑफ प्योरीफाइड वाटर में डालना है और उसको डिजोल्व कर देना है, तब उस पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर जो शुगर ऑफ मिल्क है उसको भी डायरेक्टली भी पेशेंट को दिया जा सकता है, प्योरीफाइड वाटर में डिजोल्व करके भी पेशेंट को दिया जा सकता है। जैसे ग्लोब्यूल्स में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को दे रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अगर ग्लोब्यूल्स का टेस्ट अल्टर कर गया है, इसका कलर येलो हो गया है यानी कि पीले पड़ गए हैं, इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ है या फिर ये ग्लोब्यूल्स आपस में चिपक गए हैं, तब कभी भी ग्लोब्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी फॉर्म होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, वो होती हैं ट्राइचुरेशंस। ट्राइचुरेशंस एक तरीके की सॉलिड पोटेंसीज होती हैं जो कि शुगर ऑफ मिल्क में प्रिपेयर की जाती हैं, तो इसमें किसी भी तरीके के व्हीकल की या कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे डायरेक्टली पेशेंट को ऐसे ही दिया जा सकता है। डॉक्टर्स के लिए मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को बनाए रखना और क्वालिटी एश्योरेंस देना पेशेंट को ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्किट्स में, कॉन्स में भी दिया जाता है। बहुत से टॉप होम्योपैथिक डॉक्टर्स ब्लिस्टर पैकिंग भी यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है आपके मन में, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।